हेलो साथियों, स्वागत है आपका आरएनयू एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल अटेंडेंट की आप तैयारी कर रहे हो और मात्र कुछ ही समय आपके पास में बचा है उसकी तैयारी के लिए। और उसी तैयारी के अंदर एक बार फिर से हम पर और पंख लगाने के लिए आ गए हैं, ताकि आप जो अपनी उड़ान है, आपका जो मंजिल है, आपकी जो आपका टारगेट जो है उसको आप अचीव कर सकें। उस टारगेट को अचीव करने के लिए आरएनयू एजुकेशन हब आपके लिए पहले से ही कोर्स लॉन्च कर चुका है। और इसके साथ में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरीके का सिलेबस होगा और क्या क्या मैटर आने वाला है, उसी चीज को आज हम डिस्कस करने आए। तो बने रहे हमारे साथ में, बिना टाइम वेस्ट किए आज आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन और किस तरीके का सिलेबस आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर किसी भी अटेंडेंट पोस्ट के लिए, चाहे वो ओटी अटेंडेंट हो या फिर मोर्चरी अटेंडेंट हो या लैब अटेंडेंट हो, सबके लिए हम एक कॉमन आपके सामने सिलेबस लेके आए। तो बने रहे हमारे साथ में। चलते हैं अपनी पहली स्लाइड और पहले कंटेंट की तरफ, जो होने वाला है आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। जो देखो, इसमें आपको पता है कि दो पार्ट में आपका एग्जाम होगा। एक पार्ट में होगा आपका डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन पार्ट होगा। डोमेन पार्ट के अंदर आपके आएंगे 75 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सेकंड जो होगा वो होगा मैथ वगैरह का, ठीक है, जो कि आपके नॉन डोमेन पार्ट होगा। उसमें भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको, उसी से रिलेटेड हम बात करने आए हैं आपसे। तो देखो, स्पेशली हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड जो मैटर है उसमें कौन कौन से, सभी का एक ही सवाल है, सभी का एक ही कंफ्यूजन है कि भाई हमें तो सिलेबस दिया ही नहीं है, कौन कौन से सवाल इससे पूछे जाए। तो ये समझ लो आपके लिए ये जो है एक तरीके से आपका जैसे अलाउद्दीन का चिराग जो था उसकी तरह काम करने वाला है, कि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा आपने कौन कौन से कंटेंट तैयार कर लिए, कौन कौन से कंटेंट्स में आपको मेहनत करने की जरूरत है। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें से कौन से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। और कौन कौन से कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके ऊपर आपको स्पेसिफिक ध्यान देना है, ठीक है। और इन सभी कंटेंट्स की क्लासेस आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन के ऊपर सारे कंटेंट्स की जो क्लासेज है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, कुछ क्लासेज अपलोड हो रही है। इसके लिए आपको यदि आना हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अपनी एप्लीकेशन का लिंक है, उसमें जाके आप रजिस्टर करें और हमसे कांटेक्ट करें। हम आपको पूरा गाइड करेंगे, आपके सिलेक्शन तक हमारा गाइडेंस आपके साथ में हमेशा रहेगा। तो हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड आप लोगों का बहुत सारी इंक्वायरी थी, बहुत सारे क्वेश्चन है, सर हमें सिलेबस बता दो, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। उसी से रिलेटेड आज हम बात करने आए हैं। तो पहली चीज आती है हॉस्पिटल से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहला जो कंटेंट आपको ये होगा वो आती है हॉस्पिटल की टर्मिनोलॉजी, बिल्कुल हॉस्पिटल की शब्दावली, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको ये भी बता दिया जाए कि डेंटल वार्ड कहाँ है, डेंटल ओपीडी कौन सी है, गायनी ओपीडी कौन सी है, ये सारी की सारी। इसके अलावा जैसे मान लो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक उनकी टर्मिनोलॉजी है जो हमारे वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट मिलने वाली है। तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका हॉस्पिटल की टर्मिनोलॉजी, जिसके आपको क्लासेज हमारी एप्लीकेशन पे ऑलरेडी मिल जाएगी। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है हैंड वॉशिंग, हाथ धोने की प्रक्रिया। हाथ धोना, नॉर्मली खाना खाने वाला हाथ धोने की बात नहीं कर रहे हम, हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से हैंड वॉशिंग करते हैं, कितने टाइप की होती है, कौन कौन से मेथड होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है उसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन हम आपको हाईलाइट करके बताएंगे कि हैंड वॉशिंग में से ये क्वेश्चन बनते हैं। और सारे के सारे आप वीडियो जो है वो हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर की मेन पार्ट कौन सा होता है, फ्रिक्शन होता है, कितने समय के लिए करते हैं, किससे अपन हैंड वॉश करते हैं, क्या करने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए, क्या करने के बाद में हैंड वॉश करना चाहिए, कौन सा प्रोसीजर है जिससे पहले हैंड वॉश होना चाहिए। सारे के सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं और इस सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जरूर पढ़ लेना है। और मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, यदि आपने ये नहीं किया है कि सर हमें तो पता ही नहीं इनमें से क्वेश्चन भी राइज होते हैं क्या, तो मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने प्रिपेयर किया है कंप्लीट मटेरियल आपके हॉस्पिटल अटेंडेंस से रिलेटेड। और जितने भी हॉस्पिटल के प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन है उस सारे के सारे क्वेश्चन मैंने अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी अपनी आरएनयू एजुकेशन की एप्लीकेशन के ऊपर दिए हुए हैं। आप जाके विजिट कर सकते हो, वहां पे डेमो क्लासेज भी अवेलेबल है और डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है, जिनमें इनके सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक के क्वेश्चन वहां पे तैयार करवाएं। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा हैंड वॉशिंग से रिलेटेड। भैया कम से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं हैंड वॉशिंग से रिलेटेड, वो आपको याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट आएगा आपको पेशेंट हाइजीन, मरीज की स्वच्छता के बारे में, ठीक है। पेशेंट की हाइजीन का मतलब कि पेशेंट जो है उसको हम किस तरीके से ओरल केयर देते हैं, ओरल केयर के लिए क्या क्या चीजें आपको चाहिए वो हम आपको बताएंगे इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मान लो कि पेशेंट को जैसे बैक केयर देते हैं, हेयर केयर देते हैं, माउथ केयर देते हैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर
अंदर स्पंजिंग वगैरह कैसे करते हैं, कौन सी पोजीशन रखते हैं, ये सारे के सारे सवाल जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ यदि आप बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वो आएगा आपका पोजीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की पोजीशन जिसका ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है क्लास के अंदर, कि पोजीशन कौन कौन सी होती है, सिम्स पोजीशन कौन सी होती है, फाउलर्स कौन सी होती है, इसके अलावा सुपाइन कौन सी होती है, प्रोन पोजीशन कौन सी होती है, कितने डिग्री का एंगल बनता है, सारे के सारे जो सवाल है मैंने वीडियो के अंदर करवाए हुए हैं, ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर पढ़े हैं। तो मेरे साथ में जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो याद रखें कि आपको जो कंटेंट हमने दिया है वो बिल्कुल भरोसे लायक कंटेंट है और उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये आप कान खोल के सुन ले। दूसरा आता है मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, चिकित्सा जो होते हैं आपके प्रशिक्षण जो होते हैं चिकित्सा का, जैसे मान लो कि मेडिकल कौन कौन सी चीजें होती है, सीबीसी की टेस्टिंग करते हैं। अब सर सीबीसी में क्या आएगा, सीबीसी में पूछ लेगा कि सीबीसी के लिए आपको वायल लेके जाना है, कौन सी कलर की वायल में लेके जाओगे, इसके अलावा आपको वायरल मार्कर करवाने, वायरल मार्कर में कौन से टेस्ट आते हैं, आपको सवाल वहां पे पूछ लिया। इसी के अलावा ये बोल दे कि सैंपल जो है वो आर्टरी से लिया हुआ है या वेन से लिया हुआ है। एक एबीजी का सैंपल होता है जो आर्टरी से लेते हैं और जो सैंपल अपन भेजते हैं वो वेन से होते हैं। ये सारे के सारे डाउट जो है ना आपको क्लियर होना जरूरी है यदि आप अटेंडेंट पोस्ट की तैयारी कर रहे हो। उसके बाद में यदि हम बात करें कि मेडिकल डिवाइसेज के चिकित्सा उपकरण की बात करें, मेडिकल डिवाइसेज जैसे स्पिग्नोमीटर, मैनोमीटर क्या होता है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, प्रोक्टोस्कोप क्या होता है, ओटोस्कोप क्या होता है, ये सारे के सारे, मॉनिटर क्या होता है, और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए। यदि आपको डोमेन पार्ट क्लियर करना है, याद रखना डोमेन पार्ट क्लियर करना है, तो सारे के सारे सवाल आप क्लियर करके जाना। यदि आपको अभी तक भी शक है, ये अभी भी डाउट है कि ये मटेरियल कहां से मिलेगा, तो मैं आपको ओपन चैलेंज करके बोलता हूं कि सारा का सारा मटेरियल जो है वो हमारी एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप जाएं वहां पे जाके लॉगिन करें, लॉगिन करके आप वहां पे पर हमारे इन टॉपिक वाइज कंटेंट मिलेंगे, टॉपिक वाइज कंटेंट आपको मिल जाएंगे, इसका वीडियो, इसका वीडियो, इसका वीडियो, ठीक है। उसी के साथ में हम बात करते हैं स्टेरिलाइजेशन और फ्यूमिगेशन। स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से करते हैं, कितना टेम्परेचर लेते हैं, मशीन क्या होती है, मशीन का डायग्राम दे दिया कि ये कौन सी मशीन है, वो कौन सी मशीन है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इसमें सवाल पूछे जाते हैं स्टेरिलाइजेशन और फ्यूमिगेशन के अंदर। फ्यूमिगेशन का क्लास जो है हर्षराज सर ने बहुत शानदार तरीके से आप लोगों को फ्यूमिगेशन का बताया कि फ्यूमिगेशन में कौन कौन से हम सॉल्यूशन काम में लेते हैं, कितने टाइम के लिए फ्यूमिगेशन करते हैं, कब कब फ्यूमिगेशन की जरूरत पड़ती है, फ्यूमिगेशन के से रिलेटेड उसका डायग्राम वगैरह जितने भी सवाल है उस सारे के सारे फ्यूमिगेशन के अंदर आपको करवाए हुए। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्लाइड का मटेरियल। दूसरी स्लाइड में हम यदि बात करें इसके सिलेबस की, तो वो आती है स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन आपका हो गया। नीडल स्टिक इंजरी क्या होती है, यदि आपको कोई नीडल प्रिक हो गई है, मान लो कोई नीडल आपको प्रिक होगी तो आपको क्या करना चाहिए, किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, सारे के सारे नीडल स्टिक इंजरी के बारे में आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए, यदि आप हमसे कोचिंग नहीं भी ले रहे हो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको ये कंटेंट आपके रेडी है या फिर नहीं है। दूसरी हम बात करें बेड मेकिंग, बेड मेकिंग में टाइप्स ऑफ बेड कौन से होते हैं, ओपन बेड कौन सा होता है, क्लोज बेड कौन सा होता है, ऑक्यूपाइड कौन सा होता है, अनऑक्यूपाइड बेड कौन सा होता है, ये बेड कौन सा होता है, वो बेड कौन सा होता है, सारे के सारे जो बेड हैं वो आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। याद होंगे तभी आप एम्स का सीआरई का एग्जाम क्लियर कर पाओगे। उसी के साथ में पेशेंट का बेड शोर, बेड शोर से रिलेटेड मेरा खुद का जो वीडियो है वो वहां पे आपको मिल जाएगा और इस वीडियो के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बेड शोर में पेशेंट को हम कैसे कैसे केयर देते हैं और उनमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं वो भी आपको याद रहना चाहिए पेशेंट का बेड शोर के बारे में। इसके अलावा रेस्टोरेंट बंधक उपाय कौन से करते हैं मरीज को, जैसे मान लो कोई मरीज जो है वो ऑर्थो का पेशेंट आया, हड्डी तुड़वा के आया, तो वहां पे हम क्या करते हैं, उसका ट्रैक्शन वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, उसकी जो हड्डी वगैरह होती है उसको रोकने के लिए। अब उसके डायग्राम आपको दे दे, पीओपी का बारे में पूछ लिया कि पीओपी में कौन सा सॉल्यूशन होता है। तो ये कंटेंट्स जो है ना, इन कंटेंट्स छोटे छोटे कंटेंट्स हैं लेकिन इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं जो हमारी टेस्ट सीरीज और आपको वीडियो क्लासेस के अंदर आराम से मिल जाएगा। फिर आता है स्प्रेन और स्ट्रेन क्या होता है, मोच और खिंचाव आ गई किसी मरीज को तो क्या करोगे भैया, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम उनको ट्रीट कर सकते हैं, किस तरीके से हम जो है उनके लिए केयर प्रोवाइड करवा सकते हैं, ये सारे के सारे सवाल आपको क्लियर होने चाहिए यदि आप हॉस्पिटल अटेंडेंट या किसी भी अटेंडेंट पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हो। उसी के साथ में आता है पॉइजनिंग, कोई मरीज यदि जहर खा के आ रहा है तो जहर खा के आया है तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या उसको केयर देनी है और क्या क्या चीजें आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको डॉक्टर बोल सकता है लाने के लिए कि ये चीज लेके आओ। एज ए अटेंडेंट आपको वो चीजें नॉलेज होनी चाहिए जो हम आपको पहले बता रहे हैं कि ये जो टॉपिक है वो आपके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा सीपीआर का पूरा वीडियो और सीपीआर से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ नोट्स वगैरह जो हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करवाए हैं हमारे बैच के अंदर। जो जिन बच्चों ने अटेंडेंट पोस्ट के लिए बैच ज्वाइन कर रखा है उन बच्चों को पूरा पता है कि सीपीआर में से कौन सा क्वेश्चन बनता है और किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में ब्लीडिंग, रक्तस्राव हो रहा है, कोई मरीज आया है रक्तस्राव हो रहा है तो आपको इनिशियल यानी आपको स्टार्टिंग में शुरुआत में आपको क्या केयर देनी है डॉक्टर को बताने से पहले। भाई आप भी क्या हो वहां पे तो
इनिशियली आप ही वहां के डॉक्टर हो, मरीज को नहीं पता कि आप डॉक्टर हो या अटेंडेंट हो। मरीज तो आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आपको इस चीज का नॉलेज होगा, तो नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है। और उसी नॉलेज को पता करने के लिए सीआरईएम आपसे क्या कर रहा है, एग्जाम ले रहा है कि आपको ये पता है कि नहीं, और वो पता जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। शोक और चोकिंग, दम घुटना और सदमे की जो सिचुएशन होती है वो कितने टाइप की होती है, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, किस तरीके से आप शोक के पेशेंट को ट्रीट करोगे, वो सारे के सारे सवाल के जवाब जो है वो आपके सामने होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आता है कौन सा टॉपिक और आते हैं, इसमें आता है आपका बर्न, जला हुआ पेशेंट है या फिर स्ट्रोक आघात का पेशेंट है, तो बर्न का जो पेशेंट है, बर्न के पेशेंट के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, आपको प्राइमरी केयर क्या देनी है, कौन से पानी से धोना है, कौन सा सॉल्यूशन हमें लगाना है, कहाँ पहुंचाना है, किसको कॉल करना है, ये सारे के सारे किस में आएंगे, फर्स्ट एड के अंदर आएंगे। सारे के सारे क्या होंगे, फर्स्ट एड के अंदर आएंगे। इसके अलावा क्या होता है, बोन फ्रैक्चर हुआ है किसी का, किसी की हड्डी टूटी हुई है, हड्डी टूटी है तो आपको प्राइमरी केयर में क्या देना है, किस तरीके से उसको इमोबिलाइज करोगे, इमोबिलाइज करोगे तो क्यों करोगे, प्लास्टर कैसे हम यूज करते हैं, इसके अलावा कौन सी मेडिसिन हम यूज करते हैं, सारे के सारे सवाल बनते हैं इसमें से। तो ये भी कंटेंट आपको याद करके जाना है सीआरई के एग्जाम देने से पहले। ओपीडी और आईपीडी विभाग, ओपीडी का पूरा पता होना चाहिए, ओपीडी में कौन कौन से विभाग होते हैं, डेंटल होता है, ऑप्थेल्मो होता है। ऑप्थेल्मो, अब आपको वहां पे नाम ही याद नहीं है कि ऑप्थेल्मो का मतलब क्या होता है, तो सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए यदि आप सीआरई के एग्जाम देने जा रहे हो। इसके अलावा कुछ कॉमन डिजीज होती है जिनके कोजेज और ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन डिजीज जैसे टीबी है, अब सर इलाज तो नहीं कर सकते लेकिन टीबी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो किसकी वजह से होता है और कैसे फैलता है और कैसे हम उसको रोक सकते हैं। इसके सारे के सारे सवाल जो है वो बनते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल और फंक्शंस ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के क्या क्या काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है, डायरेक्टर का क्या काम होता है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट का क्या काम होता है, नर्सिंग ऑफिसर का क्या काम होता है, चीफ नर्सिंग ऑफिसर का क्या काम होता है, सारे के सारे फंक्शन जो है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी मैकेनिक्स एंड पेशेंट ट्रांसफर, किस जो पेशेंट ट्रांसफर करते हैं उसके तरीके क्या होते हैं, किस तरीके से पेशेंट को एक बेड से दूसरे बेड में ले जाते हैं, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आपके माइंड में पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। प्लस यदि हम देखें सबसे इंपॉर्टेंट बीएमडब्ल्यू जो कि हॉस्पिटल का सबसे मेन पार्ट होता है, इस बीएमडब्ल्यू में से हजारों क्वेश्चन बनते हैं, हजारों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको समराइज करके हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज तैयार करी है और हमने आपके लिए इससे रिलेटेड जो है वो आपके लिए वीडियो क्लासेस तैयार करी है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, इसके बाद में आता है एलिमिनेशन एंड बेसिक नीड्स ऑफ द पेशेंट, मरीज की अति आवश्यक और बेबुनियाद जरूरतें कौन सी होती हैं। जैसे मान लो कि मरीज जो है उसने बोल दिया आपको ब्लैंकेट देनी है तो देनी है भैया, क्योंकि आप एम्स में काम कर रहे हो और एम्स में हर चीज जो है ना वो मिलती है। इसके अलावा पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी चीजों के से रिलेटेड आपको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मदर इन्फेंट केयर इन हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की देखभाल आप कैसे करोगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि बच्चे को जैसे मान लो पैदा हुआ था, पैदा होते हैं अपन को क्या कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, ठीक है। अब ये पूछ लिया कि बच्चे को जैसे ही पैदा होता है उस टाइम में हमको क्या करना होता है, उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाना होता है, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया कि बच्चे को कहाँ रखा जाए, मदर साइड में रखा जाए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वो छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना वो आपको याद होने चाहिए। प्लस ओटी से रिलेटेड, यदि आप ओटी अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अटेंडेंट पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो ओटी के अंदर आने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो इंस्ट्रूमेंट आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत पीछे हो। ध्यान रखना आप बहुत पीछे हो और अपने आप को आगे लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से इंपॉर्टेंट है कि एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करना, वो आपके लिए बहुत ही शानदार वाला इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा। ऑपरेशन थिएटर की प्रिपरेशन और प्रोसीजर कौन कौन से होते हैं, कैसे ऑपरेशन थिएटर के अंदर मरीज को लाते हैं, किस तरीके से हम उसमें ट्रॉली तैयार करते हैं, किस तरीके से हम वहां पे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं और किस तरीके से हम चीजें अप्लाई करते हैं। जैसे मान लो कि आपको इसको जैसे कोटरी मशीन लगानी है तो आपको डॉक्टर ने बोला कि कोटरी प्लेट लगा दो, अब कोटरी प्लेट का आपको पता ही नहीं है तो क्या होगा, तो सवाल वहीं से पूछता है, ठीक है। वो सारे के सारे चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्लस ऑपरेशन थिएटर में मरीज को तैयार कैसे करना है उसके बारे में भी, जैसे मान लो कोई मरीज ओटी के लिए जा रहा है, डर रहा है, आपको बोल दिया साहब मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे लिए मेरी तो आप हेल्प कर दो, ठीक है। तो वो वाली सिचुएशन के अंदर आपको कई सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका भी आपको क्या है पूरा नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। केयर ऑफ डेड बॉडी ऑफ ए पेशेंट, यदि आप मोर्चरी अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वार्ड के अंदर किसी पेशेंट की डेथ होती है, उससे रिलेटेड जो है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन भी आपको माइंड के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो ये था आपके डोमेन स्पेसिफिक का। और यदि हम बात करें कि डोमेन अदर पोर्शन, डोमेन से अदर जो पोर्शन है वो कौन कौन सा होगा, देखो मैथमेटिक्स भी होगा, ठीक है। मैथमेटिक्स जो जनरल मैथ्स होगी वो मैथ्स आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये जो मैथ्स का मटेरियल है वो मटेरियल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपको क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। जनरल इंग्लिश जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके अलावा यदि नॉन डोमेन पार्ट की बात करें तो वो आता है जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन
पूछे जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका हॉस्पिटल अटेंडेंट या फिर किसी भी अटेंडेंट के लिए आपका सिलेबस। और मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूं कि स्मार्ट स्टडी के लिए स्मार्ट थिंकिंग बहुत जरूरी है। और स्मार्ट स्टडी का मतलब ये कि आपको क्या है कि पढ़ाई आप कर लोगे, लेकिन आपको क्या मिलना बहुत जरूरी है, आपको मिलना चाहिए एक शानदार वाला प्लेटफॉर्म। आपको एक सॉलिड वाला प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी आपको अच्छे से गाइड, हम जिस दिन से आपकी हॉस्पिटल अटेंडेंट या अटेंडेंट पोस्ट जब से आई है तब से हम आपके कंटिन्यू कांटेक्ट में हैं और आपको बताते रहे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से आप सबसे आगे जाएंगे। क्योंकि आपको यदि आगे जाना है तो स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। और स्मार्ट स्टडी जो होती है वो स्ट्रेटेजी के साथ में होनी चाहिए। और वो स्ट्रेटेजी कहाँ से मिलेगी, वो स्ट्रेटेजी हम देंगे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है एम्स का। और एम्स आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्वेश्चन हमें ऑलरेडी पता है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़े हुए हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आपको एक टॉपिक कंटेंट वाइज कंटेंट और यदि क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन चाहिए तो हमारे कहने पे आप एक बार हमें जरूर कॉल करें। हमसे आप यदि सेटिस्फाई होते हैं, इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे 9660096541 पे आप कॉन्टेक्ट करें। कॉन्टेक्ट करके आप हमसे एक बार पूछेंगे सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या आपकी प्लानिंग है, क्या हमें आरएनयू नर्सिंग आरएनयू एजुकेशन हब से हमें जुड़ना चाहिए। और आप यदि जुड़ जाते हो तो आपका सिलेक्शन जो है वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और जब कोई इंसान जिम्मेदारी उठाता है तो उसके अंदर कोई त्रुटि की कोई चांसेस नहीं होते हैं। सेम टू सेम हम आपको दे रहे हैं पर डे के 100 क्वेश्चन। जब तक एग्जाम चलेगी आपको 100 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन बना बना के आपको दे रहे हैं। अब सर हमें चलो ये तो बता दिया आपने कि ये कंटेंट है, ये मटेरियल है, सारे के सारे चलो हम कर भी लेंगे, लेकिन सर ये तो बता दो कि ये कंटेंट है कहाँ पे और किस तरीके से हमें मिलेगा और कितनी प्राइस के अंदर मिलेगा। मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज वाला ऑफर लेके आया हूँ सामने। सरप्राइज आपके सामने ये है कि आपके सामने हॉस्पिटल अटेंडेंट या किसी भी अटेंडेंट पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास में आपके लिए एक वीडियो बैच जिसकी प्राइस है 1499 रुपए। वीडियो बैच की प्राइस है 1499 रुपए में यदि आपने इस बैच को 31 जनवरी से पहले परचेज किया तो इस पे आपको मिलने वाला है 300 रुपीज का ऑफ। 300 रुपीज का ऑफ मिलेगा। और वो जो ऑफ है वो ऑफ वहां पे कूपन अवेलेबल है, उस कूपन को आप कूपन कोड को अप्लाई कर दें। अप्लाई करते ही आपको 300 रुपए का ऑफ मिल जाएगा। 1 तारीख को 1 फरवरी को खरीदना तो आपको पड़ेगा क्योंकि हम कंटेंट ही ऐसे दे रहे हैं। आप किसी से भी बात कर लो हमारे स्टूडेंट से जो कि हमारे साथ में हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, ठीक है, आप उन बच्चों से बात कर लो कि क्योंकि वो सबके सब सेटिस्फाइड है, सबके सब सेटिस्फाइड है। आज यदि नहीं जुड़ोगे तो 10 दिन बाद में जुड़ोगे, लेकिन जुड़ना जरूर है। तो क्यों ना आज से ही हम एक स्मार्ट स्टडी शानदार स्टडी करें। उस शानदार स्टडी के लिए आपको आरएनयू एजुकेशन से जुड़ना ही पड़ेगा। और जुड़ोगे तो मैं कह रहा हूं आपको हॉस्पिटल अटेंडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बने रहे हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक शानदार वाला शानदार चीज आपके सामने, शानदार टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। इतनी देर में आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, वहां पे आप जाएं, वहां से डाउनलोड करें। आरएनयू एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी और ये वाला लोगो मिलेगा। इस लोगो के साथ में आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, रजिस्टर करें उसको। रजिस्टर करने के बाद में आप डेमो टेस्ट, डेमो वीडियो क्लासेज आप देखें। देखने के बाद में अपना मानस बनाएं कि हाँ रियल में अच्छी क्लासेज हैं और अच्छा मटेरियल हम आपको दे रहे हैं। आपको जरूर इसमें संतुष्टि होगी। और जितने भी मैंने टॉपिक बताए हैं सारे के सारे वीडियोज वहां पे अवेलेबल हैं। और कुछ वीडियोज नहीं है तो अभी टाइम खूब है, हम आपको पर डे में डेली के डेली इसके वीडियोज बना के दे रहे हैं। और एक चीज और आपके लिए, ये चीज और है, कोई नहीं सुनता होगा आपको, लेकिन हम सुनने के लिए तैयार हैं। यदि आपको मान लो कोई टॉपिक ऐसा लग रहा हो कि सर हमें तो ये टॉपिक करवा दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को किसी ने बताया कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपकी भी सुनने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ एक छोटा सा मैसेज मुझे छोड़ना, आपको वो जो वीडियो है वो वीडियो आपको शानदार और इफेक्टिव कंटेंट के साथ में जो है मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो मिलते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।